बालासोर में तीन ट्रेनें आपस में टकरा गई। जांच शुरू हुई तो सिग्नल में गलती की बात सामने आई, लेकिन ये जांच अभी शुरुआती दौर में है, क्योंकि जिस हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उसे लेकर सवाल भी कई सारे हैं। सबको जांच पूरी होने का इंतजार है ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाए और इस हादसे से बड़ा सबक लिया जाए। बालासोर हादसे पर गम, दर्द और गुस्से के बीच लोगों के जहन और जुबान पर सवाल है कि आखिर 3 ट्रेनों की टक्कर कैसे हुई, किसकी लापरवाही इतने लोगों की मौत की वजह बन गई। शुरुआती जांच में हादसे की वजह सिग्नल में हुई गलती बताई जा रही है, जिसके चलते एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आई और इनकी टक्कर के बाद तीसरी ट्रेन भी टकराई। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले अप मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया और तुरंत ही इसे वापस भी ले लिया गया, लेकिन जब तक ट्रेन लूप लाइन में एंटर कर चुकी थी और इस लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, जिसके चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर जो खड़ी हुई मालगाड़ी थी उससे जा भिड़ी। मालगाड़ी से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की जो पीछे वाली बोगियां थी वो तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस इन बोगियों से टकरा गई। हालांकि ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की पूरी और असल वजह सामने आ सकेगी और तब इन सवालों का जवाब भी मिल सकेगा कि ट्रैक में तो खामी नहीं थी, तेज रफ्तार के चलते तो ट्रेन डीरेल नहीं हुई। इसके साथ सवाल एंटी कोलिजन सिस्टम को लेकर भी हो रहा है कि क्या ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम यानी कवच लगा हुआ था? अगर कवच लगा था तो फिर टक्कर कैसे हुई? ये तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। अब सवाल है कि कवच सिस्टम क्या है, तो बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। कवच एक ट्रैक पर चल रही जो 2 रेलगाड़ियां हैं उनको आपस में भिड़ने से बचाता है। अगर 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती हैं तो कवच वार्निंग सिग्नल देता है और ट्रेन की रफ्तार को कम कर देता है। इसके अलावा ट्रेन पर ब्रेक लगने की वजह से दोनों रेलगाड़ियां आपस में नहीं टकराती और इस कवच सिस्टम का बड़े जोरों शोरों से प्रचार किया गया था। इस वीडियो को देखिए और समझिए सरकार किस तरीके से इसे पेश कर रही थी। पता चला है कि बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ वहां इस रूट पर वो कवच ही नहीं लगा है जिससे ट्रेन एक्सीडेंट को रोका जा सकता था। जानकारी मिली कि देश में सबसे पहले ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए 2011-12 में ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पर काम शुरू हुआ था। फिर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय रेलवे कवच को विकसित करने लगा, जिसमें कवच के तहत सामने से टक्कर या फिर ओवर स्पीड की स्थिति में ट्रेन को बचाया जा सकता है। अभी देश के दक्षिण सेंट्रल रेलवे में 1455 रूट किलोमीटर पर कवच सिस्टम काम कर रहा है। दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा स्टेशन पर 2951 रूट किलोमीटर का काम 2024 तक पूरा होना है। 33,736 रूट किलोमीटर पर कवच को स्वीकृत किया गया है। टेस्ट करते हुए एक लोगों पे 50 का स्पीड।
देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन खुलाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस ग्रेट। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है, दोनों लोगों से सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। यानी भले देश में 2011-12 में दूसरे नाम से ट्रेन को टक्कर से रोकने वाली तकनीक पर काम शुरू हुआ था, लेकिन 13 साल बाद भी नाम बदलकर कवच अभी पूरी तरह से हर रूट पर नहीं लग पाया है। और अगर लग जाता तो ये निश्चित है कि ये हादसा रोका जा सकता था।